आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सतोगुण और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है जमा 40 यानी कि +40। और ये 40 का अभिप्राय देखिए आपकी हमारी एक आयु से है, क्योंकि आज की देखिए जो वीडियो का कुछ नाम ऐसा है, ये जो 40 साल हमने लिखे हैं, ये एक संभाविक स्थिति से इसका अभिप्राय है। यानी कि आपका हमारा देखिए जन्म तो माता के गर्भ में जैसे ही आत्मा का प्रवेश होता है, उस स्थिति विशेष से लेके लगभग 9 महीने का जो एक समय है वो गर्भाकाल का गिना जाता है। और जब शिशु स्थूल रूप से प्रकट होता है तो फिर वो एक शिशु काल की अवस्था मानी जाती है। और शिशु काल के बाद एक बचपन अवस्था होती है। अब बचपन अवस्था भी, ये सभी स्थितियां शास्त्रों में तामसी कही गई है। यानी कि इन सभी स्थूल शरीर की स्थितियों में जो जो अवस्थाएं बदलती हैं, इन सभी स्थितियों को ही तमोगुण से जोड़ा गया है। और जैसे ही फिर बचपन अवस्था समाप्त होती है तो फिर एक किशोरावस्था का आरंभ होता है। किशोरावस्था का आरंभ का अभिप्राय देखिए एक राशि स्थिति से लिया जाता है, जब उसकी कामुक इंद्रियां एक विकसित होना आरंभ होती है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। अब किशोरावस्था में भी थोड़ा ऐसा माना गया है कि लगभग रजोगुण की एक प्रधानता आरंभ हो जाती है। युवावस्था में आते आते ये रजोगुण पूर्ण स्थिति में निखर जाता है। इसीलिए तो रजोगुण में देखिए एक स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको रजोगुण से जोड़ा गया है। संसारी आकर्षणों को, विषय भोगों को, ये भी रजोगुण से ही जोड़ा गया है। यानी कि किशोरावस्था से रजोगुण आरंभ हो जाता है और युवावस्था, प्रौढ़ावस्था की दहलीज तक ये रजोगुण प्रधान स्थिति में बना रहता है। यानी कि प्रौढ़ावस्था तक ये मनुष्य में जो विषय भोगों को भोगने की, संसार को पाने की एक लोलुपता सी बनी रहती है। यूं कहो कि इस उम्र तक मनुष्य में संसार को इकट्ठा करने की, भोगने की एक बहुत अधिक तीव्र इच्छा बनी रहती। और इसी उधेड़बुन में मनुष्य बहुत अधिक भागदौड़ करता है, हाय तौबा करता है। और अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में साधारण शब्दों में कहते हैं कि मनुष्य 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, 4,00,000, 4 करोड़। और आज तो संसार में आप देख ही रहे हो कि धन प्राप्ति की ये जो अंतहीन दौड़ है वो समाप्त नहीं होती। क्योंकि मनुष्य के ये जो विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन विषय भोगों की लोलुपता बढ़ती जा रही है। आज समाज में 24/7 की जो एक स्थिति है, जो आपके हमारे घरों में भी देखिए देखने को मिलती है। इन सभी स्थितियों में मनुष्य अधिक से अधिक विषय भोगों को भोगना चाहता है। आज मनुष्य रात को देखिए 12 बजे, 1 बजे, 2-2, 3-3 बजे तक जागता रहता है। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य का रजोगुण और तमोगुण बढ़ाती हैं। देखिए जब जब रजोगुण बढ़ता है तो तमोगुण के बढ़ने की संभावना बढ़ने लगती है। आज ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो अधिक धन प्राप्ति करते करते कब मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, उनको ऐसा बोध ही नहीं होता। अब तामसी पदार्थ तो देखिए हम जितना अधिक लेते जाते हैं तो आपका हमारा मन बुद्धि के स्तर पर एक बुरे संस्कार सहज ही प्रवेश करने लगते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर विकारों की स्थिति बिगड़ने लगती है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की स्थितियां जब बिगड़ती हैं तो कब मनुष्य से कितने पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। अब मूल स्थिति जो आज हमने सतोगुण +40 जो लिखा है, इसका इशारा क्या है कि लगभग 40 वर्ष तक की आयु में आपका मेरा तमोगुण या रजोगुण की ही प्रधानता होती है। लेकिन 40 वर्ष के बाद की लगभग आयु कुछ अनुभवों से अधिक विकसित होने लगती है। मनुष्य का ज्ञान बढ़ने लगता है। ये ज्ञान की स्थितियां बढ़ने का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियों से है।
यानी कि अब एक साधारण मनुष्य को अपने युवावस्था की राजसी स्थितियों पर थोड़ा थोड़ा कुछ पश्चाताप भी होने लगता है। ये पश्चाताप की स्थितियां ये राजसी विषय भोगों से ही संबंधित होती हैं। देखिए, ये जो हमने ज्ञान की स्थिति लिखी है इसका भी प्राय आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियों से। अब यूं तो देखिए भौतिक ज्ञान तो 18, 20, 25 वर्ष तक कुछ कुछ लोगों को इतना अधिक हो जाता है कि वो सरकार के ऊंचे से ऊंचे पद की भी एक प्राप्ति कर लेते हैं। और भारत जैसे देश में तो देखिए मताधिकार का जो एक अधिकार है वो तो 18 वर्ष की आयु से ही मिल जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। जबकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये जो आज हमने 40 साल की स्थिति लिखी है इसका अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से है। यानी कि प्रकृति की एक आयु जो 40 वर्ष के आसपास जब आपके बारी पहुंच जाती है तो आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियां अपने आप में ही कुछ उजागर होने लगती हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति आपके बारी कुछ रुचि बढ़ने लगती है। उससे पूर्व देखिए संसार को पाने की भोगने की इच्छा सदा बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप साधारणतः इस आयु से पूर्व परमात्मा की बातें सुनने की कोई विशेष रुचि जागृत नहीं होती। हालांकि देखिए मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हमने तो लगभग पिछले 5 वर्षों से 2080, 90, 2100 के आसपास हमने वीडियो प्रसारित भी कर चुके हैं। ये सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो के जो जो सुनने वाले हैं उनमें अधिकांश लोगों की जो एक अनुपात है वो 50 वर्षों से अधिक की आयु वालों का है। हालांकि पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों से 25, 30, 35, 40 वर्ष तक की आयु वाले लोगों का भी रुझान बढ़ा है। क्योंकि हम देखिए शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ भौतिक स्थितियों पर विशेष प्रकाश डालते हैं, चाहे राजनीतिक दलों की स्थितियां हो, चाहे सरकारी विभाग की स्थितियां हो, या आपके मेरे व्यवहार में, आपकी मेरी गतिविधियों में, चाहे वो व्यवसाय धंधों से संबंधित ही हो। इन सभी स्थितियों में सभी मनुष्यों का एक अलग अलग दृष्टिकोण होता है। क्योंकि हम सभी भाई बहन अलग अलग स्वभाव रखते हैं। कोई सात्विक है, कोई राजसी है, कोई तामसी है। और अक्सर ऐसा देखने में आता है कि 40 वर्ष से पूर्व की आयु के जितने लोग होते हैं उनका स्वभाव राशि अधिक होता है, जबकि 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का स्वभाव सात्विक सहज ही बनता हुआ दिखाई देता है। अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर को अधिक महत्व देता है। सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, आत्मा परमात्मा की स्थितियां, इन सभी स्थितियों पर कोई विशेष मनुष्य का ध्यान आकर्षित हो नहीं पाता। इन विषयों को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती ही नहीं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का रजोगुण तो बढ़ता जाता है, रजोगुण के साथ साथ तमोगुण भी बढ़ता रहता है। क्योंकि ये तमोगुण रजोगुण पास पास है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को 5 भोग्य विषयों से दर्शाते हुए उस 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया कि अपने रजोगुण को, अपने विषय भोगों को, अपने संसार को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। क्योंकि जब जब ये घोड़े भोग विषय आवारागर्दी करते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं, यानी ये दिशाहीन हो जाते हैं, भटकाव की स्थितियों में आ जाते हैं। क्योंकि रजोगुण के पास ही तमोगुण बैठा है, और तमोगुण तो एक ही निंदनीय स्थान है। भागवत पुराण में तो बार बार चर्चा में आता है कि धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग। आज स्त्री संग को ही देखिए, वो जो लिव इन रिलेशनशिप से जोड़ा गया, इन सभी साधारण स्थितियों को हम अच्छी तरह जानते हैं। और ये जो हिंसा की स्थितियां हैं और अनीतिगत कार्यों से स्वर्ण की स्थितियां हैं, ये 5 निंदनीय स्थान शास्त्रों में ही समझाए गए कि इनका संग मत करो। इसी तो युवावस्था में जब रजोगुण अपनी प्रधान स्थिति में होता है, ये विवाह का संस्कार शास्त्रों में समझाया गया। इसलिए तो युवावस्था में विवाह की एक स्थितियां हैं
ताकि भटकाव की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो, समाज की एक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। क्योंकि युवावस्था में देखिए जोश भी होता है, रोष भी होता है, होश की कमी होती है। होश की कमी होने का अभिप्राय क्या है कि सतोगुण की न्यूनता होती है। देखिए तमोगुण रजोगुण पास पास है, पड़ोसी है। यानी कि जब जब रजोगुण सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है तो फिर ये देर सवेर तमोगुण में गिरता है, पाप कर्म करवाने लगता है। और कब मनुष्य का कर्माशय कब कितने स्तर पर बिगड़ जाता है मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और जब बोध होता है तब तक आपकी हमारी आयु लगभग निकल चुकी होती है, वृद्धावस्था आ चुकी होती है। वृद्धावस्था में स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वो कमजोर हो चुकी होती है। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए आज हमने देखिए सतोगुण प्लस 40 का एक इशारा किया है। क्योंकि ये सतोगुण का जो एक विकास है ये लगभग 40 वर्ष की आयु के आसपास ही होने लगता है। तो इस आयु के आसपास भी यदि मनुष्य सतर्क हो जाता है, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को परमात्मा को पाने में लगा देता है, बना लेता है, तो निश्चित रूप से उसका मिला हुआ जीवन भौतिक स्तर पर भी सफल होने लगता है और आध्यात्मिक स्तर पर वो सार्थक होने लगता है। आपका मेरा कर्मशय बिगड़ता नहीं है। क्योंकि राशि सुख जितने भी हैं ये अल्पकालिक सुख देते हैं। देर सवेर ये स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए आपको में विभिन्न प्रकार के रोग और मानसिक स्तर पर विभिन्न प्रकार की खिन्नता बेचैनी देते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस सात्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा। शाम को जो मौनात्मक स्थितियां हैं उन सभी स्थितियों से बचना होगा। रात को जल्दी सोना होगा ताकि विषय भोगों की जो एक तामसी वृत्तियां हैं वो अहमर्यादित ना हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपको भी संस्कार स्वभाव बनाना चाहिए ताकि उस सतोगुण की शुद्धतम अवस्था का हम जितना अधिक संग करेंगे फिर मन बुद्धि के स्तर पर विकार कमजोर पड़ने लगते हैं, कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। बने हुए शुभ संस्कार दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आपके समक्ष आती हैं तो मनुष्य उन रजोगुणी विषय भोगों में फिसलता नहीं है। फिसलने का अभिप्राय उनको अमर्यादित ढंग से भोगता नहीं है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं तो फिर मनुष्य शाम को सूर्य डूबने के बाद जो तामसी स्थितियां होती हैं उनमें गिरता नहीं है। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको में जितने अधिक गहरे तल पर समझ में आने लगेंगे तो फिर आपका मेरा स्थूल शरीर भी एक पवित्र होने लगेगा। स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में कोई रोग नहीं होंगे। मन बुद्धि के स्तर पर ये जो विकार हैं जो आपके हमारे पतन का कारण बनते हैं वो भी एक मर्यादित रहते हैं। और कार्यशील कर्मों की स्थितियों में बिगड़ता नहीं है, बुरे संस्कार बढ़ते नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन परमात्मा की ओर सहज ही मुड़ने लगता है। आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे सहज ही खुलने लगते हैं और आध्यात्मिक उन्नति का होना ही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। इस शुद्ध कमाई को मनुष्य अपने जीवन में जितना अधिक कर लेता है वही आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता है। तो ऐसी सभी शुद्ध कमाई की स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनने लगे। इसी दृष्टिकोण से ही आज मैंने देखिए सतोगुण प्लस 40 लिखते हुए हमारा आपका ध्यान सतोगुण की ओर, सत्संग की ओर, परमात्मा की ओर, शास्त्रों की ओर, गुरु की ओर, ब्रह्म मुहूर्त की ओर एक आकर्षित किया है ताकि हम सभी भाई बहन राशि गतिविधियों को एक मर्यादा में रखें। क्योंकि आजकल तो देखिए 50, 60 वर्ष, 70 वर्ष की आयु में भी ये जन्मदिन एक राशि स्थितियों में मनाने की एक प्रथा सी चल गई है। ये शादी की सालगिरह भी देखिए ये सभी स्थितियां जब रजोगुण की प्रधानता ले आती हैं। और आजकल तो देखिए ये राशि स्थितियां तामसी भी होती जा रही है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते नहीं है। ये तो संसारी स्थितियां हैं जिसमें देखिए निश्चित रूप से धीरे धीरे कब पाप कर्म आपके हमारे जीवन में प्रवेश आने लगते हैं तो फिर मनुष्य को बोध नहीं होता। इसलिए आरंभ से ही इसलिए हमने सतोगुण प्लस 40 का एक सफेद रंग से अक्षर और अंक लिखते हुए
आपका हमारा ध्यान आकर्षित किया है, ताकि इन सभी स्थितियों पर हम विचार करें, रजोगुण मात्र एक मर्यादा में रखें। इसलिए तो शास्त्र बार बार समझाते हैं, रजोगुण की उपेक्षा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। जबकि निंदा किसकी? तमोगुण की करनी है, और प्रशंसा किसकी करनी है? सतोगुण की करनी है। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको हमें समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन की सार्थक स्थिति बनाने के लिए आप सभी भाई बहनों को इस सतोगुण प्लस 40 पर अपना ध्यान एकाग्र करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनानी चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनती जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, या वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।